Right, students. So today is your MCQ test. So I will be discussing few multiple choice questions with you. Number one, which of the following is the mean of first five natural numbers? Right now, what you have to, the options are given to you. First five natural number mean you have to tell. शब्द क्या करेंगे इसके लिए हम आंसर देख के पता चल जाएगा. 2, 3, 4, 5. Which is the mean of first five natural number? Yes, hurry up. 3. कैसे पता? सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना. आपने कल किया इसलिए बता दिया फटाफट से, अदरवाइज बच्चे दिमाग में था. अदरवाइज आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटे. सपोज आपने प्रैक्टिस की हुई है, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स का मीन आपने सम सॉल्व किया हुआ, आपको पता है 3, तो यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो write 3. First five natural number starts from 1. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided by 5. Whatever you will get 3, you will get 3. ठीक है. इसी तरह से कुछ भी आ सकता है. मीन ऑफ फर्स्ट फाइव होल नंबर्स, ठीक है. मीन ऑफ फर्स्ट फाइव कंपोजिट नंबर्स, इसी तरह से ऑप्शंस गिवन होंगी एंड यू हैव टू फाइंड द मीन. देन नेक्स्ट, Which of the following is the mode of the data? Mode क्या होता है? You all know. Yes. Mode is that number which occur maximum number of times in the data. जो ज्यादा बार आता है given data में, that is the mode. तो आपने बेटा ध्यान से डेटा को देखना है कि mode क्या है. Next, an unbiased die is tossed once. Unbiased die is tossed once. Unbiased मतलब अनबायस का मतलब होता है कि हम किसी की कोई फेवर में. अनबायस्ड डायस का मतलब ये होता है कि वी नो इन अ डायस वी आर हैविंग 6 साइड्स 1 2 3 4 5. तो जब हम डायस फेंकेंगे उसमें कोई बायसनेस नहीं हो सकती. मान लो हम कोई गेम खेल रहे हैं, हमें 4 चाहिए, तो अगर हमने डायस को फेंका है तो वो चांस की बात ये कि 4 आए, ठीक है ना. तो उसमें कोई फेवरिज्म नहीं हो सकता. तो ये अनबायस्ड वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना कि मैम व्हाट इज दिस अनबायस्ड. यू कैन इग्नोर दिस वर्ड आल्सो, ठीक है. अ डाई इज टॉस्ड वंस. which of what is the probability of getting an even number? What is the probability of getting an even number? So हाँ जी, raise your hand. बोलो अनन्या, बोलो. अगर एक डाइस फेंकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इवन नंबर आए? रेज योर हैंड ओनली, आई डोंट वांट कलेक्टिव आंसर. यू डोंट नो. एक डाइस फेंका, डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं? अभी उस दिन छुट्टी वाले दिन जब आपको घर से क्लास लगी थी फ्राइडे को, तो ये क्वेश्चन डिस्कस किए. आपने क्लास लगाई थी राघव फ्राइडे को, तो मैंने उस दिन ये डिस्कस किया था सारा. याद नहीं है जिस दिन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करवाए थे बेटा? फ्राइडे को, जब ये सैटरडे को छुट्टी थी, उससे पिछले दिन फ्राइडे को जब घर से क्लास ली थी. क्यों नहीं लगाई? कहाँ? यही तो बात है. फिर आपको आता ना बेटा जिया? नहीं आता? शबद, क्या प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? जब हमने डाइस फेंका तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. इनमें से कोई नंबर आ सकता है ना? क्या 7 आ सकता है? क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है हमारा, वो जो लूडो वाला डाइस होता है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन, मैंने डाइस फेंका, क्या चांसेस हैं कि जब मैं डाइस फेंकूंगी तो इवन नंबर आए? इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6. कितने इवन नंबर है? 3. प्रोबेबिलिटी 3 ओवर, और टोटल कितने नंबर हैं? सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2. बात समझ में आ गई? Similarly, what is the probability of an odd number? शबद, odd number की probability हाँ same है, क्योंकि again odd numbers are 1 2 3. 3/6, the probability is 1/2. What is the probability of a prime number? Now yes, tell me prime number. Yes, why? Because which are the prime numbers? Out of 1 to 6 ही देखने हैं. Prime numbers are 2 3 and 5. कितने हो गए? 3. So 3/6, the probability of a prime number is also 1/2. कटिंग करने के बाद आंसर.
इज इट क्लियर? इसी तरह से बेटा आपको बताए थे कि एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। हाँ जी ना शब्द आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, जो चीज होनी होनी है उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। प्रोबेबिलिटी मींस जो चीज होनी होनी, जैसे मान लो आपके पास एक बैग है, उसमें 10 रेड बॉल्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप बॉल निकालोगे तो रेड ही हो? कैसे? जितनी बॉल्स हैं रेड, रेड बॉल जितनी है डिवाइडेड बाय टोटल, तो ऐसे आता है 1। सपोज द इसमें 12 ब्लैक बॉल्स भी हैं। आप लोगों ने ना, मुझे लगता है जब मैंने ये पढ़ाया था ना, यू डिडंट अटेंडेड द क्लास, मुझे ऐसे फील हो रहा है। अच्छा अब बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देयर आर 10 रेड balls in a bag and there are 12 black balls in a bag. What is the probability that when I take one red ball, when I take one ball, the ball is red? What is the probability? कुछ नहीं आता, आपको आता है राघव? नव पहले आंसर बता, कटिंग के पहले। 10/12। डिनोमिनेटर में क्या आता है? यस, रेड बॉल्स कितनी है? 10। टोटल बॉल्स कितनी है? 22। 2 5 5/11 इज द आंसर। बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जो चीज, ये तो बेटा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आपको अभी इस लेवल पे। जब आप 8th में जाओगे तो क्वेश्चन बढ़ेंगे, उसमें 8th क्लास में आपके पास खूब सारे कार्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, एंड, और, एट मोस्ट, एट लीस्ट, तो आपको अपने थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप 9th में जाते हो और मुश्किल होते हैं, 10th में जाते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। पढ़ना 10th तक तो मैथ करना ही है ना कम से कम, उसमें तो हमारी कोई चॉइस नहीं है। दीज आर द बेसिक इजीएस्ट क्वेश्चन। सो जो चीज, जैसे कुछ भी है टोटल है ना, जैसे जो चीज चाहिए वो ऊपर, डिनोमिनेटर में टोटल। समझ आ गई? ये हो गया। So I was telling you the probability of a sure event, जो चीज होनी होनी है, sure event या certain to happen, सुन लो ध्यान से, sure event या certain to happen, उसकी probability क्या होती है? 1। ठीक है। The probability of an impossible event, जो चीज नहीं हो सकती, उसकी probability 0। If I throw a dice, what is the probability of getting a number 7? 9। 0, क्योंकि 7 है ही नहीं, तो 7 कहां से? ठीक है। A number is selected at random from first 5 natural numbers. Find the probability that the number is prime. Anyone? Online students, एक नंबर सिलेक्ट करते हैं from the first 5 natural numbers. What is the probability that the number selected is a prime number? हाँ जी, ओनली हरमन, आप घर से, बानी, हरमन, यस। तुम तो पूछा। हाँ जी बेटा बोलो। Ma'am, the probability of getting a prime number is 1/2. 1/2, पूरा डिटेल में बोलने की क्या जरूरत थी? 1/2, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5, इसमें से प्राइम कौन से हैं? 2 3 5। इसने क्या बोला? 1/2। गलत बोला, गलत बोला ना, गलत बोले बेटा। प्राइम नंबर्स कितनी हैं? 3। टोटल नंबर कितनी हैं? 5। सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/5। 1/2 कैसे? 1/2 तो तब होगा प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी जब डाइस फेंक रहे हैं। यहाँ पर प्राइम 1 से लेके 5 तक प्राइम नंबर्स है 3, लेकिन टोटल नंबर्स कितने हैं? 5। तो द आंसर इज 3/5। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का कोई एंड नहीं है,
जितने मर्जी एक ही, जैसे अगर कार्ड्स हैं उसमें से हम पता नहीं कितने क्वेश्चन बना सकते हैं प्लेइंग कार्ड्स के, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a। तुम लोग कलेक्टिव आंसर ना दो मुझे प्लीज। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अब तो बोल ही दिया, 3 terms are separated by positive and negative sign, so there are how many terms? There are 3 terms. Okay, now raise your hand. What is the coefficient of x square? Raise your hand. जिया, जिया है ना आपका नाम? हाँ बोलो। x square का coefficient, x square दिख रहा है कहीं? आप नीचे करोगे या कोई? x square जिया दिख रहा है कहीं? जब x स्क्वायर दिख ही नहीं रहा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? एक, तुम जिया हो बोलो। अगर आपको x स्क्वायर वाली टर्म नहीं दिख रही तो कोफिशिएंट क्या होता है पता है? क्या होता है? जो नंबर उसके साथ लगाओ, जैसे 5x है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है जिया? 5, जो नंबर उसके साथ है, नंबर या वेरिएबल जो भी। यहाँ पर आपको x स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो अगर x स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। क्या है? बिकॉज 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन गया? 0। क्योंकि वो 0 था इसलिए वो वाली टर्म नहीं लिखी। तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जिया? y square. Fine. Coefficient of x is y square. Coefficient of y is 1. Coefficient of y square is x. Fine. उसके बाद है लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये आपको पता है। फिर है इस, आई एम जस्ट डिस्कसिंग फ्यू टाइप्स, ठीक है, बट ये नहीं कि इसी में से एमसीक्यू इन्हीं के मिलते जुलते ही होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू का भी कोई बेटा एंड नहीं होता। What is the sum of? Now 3 algebraic expression is given to you और पूछा है what is the sum of this, तो जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई में ऑप्शंस हैं, what should be added to this to get this, what should be subtracted from 1, ये करो। What should be subtracted from 1? वैसे तो बहुत इजी है पर चलो ट्राई करो। वानी का हैंड रेज। यस वानी। मैम पहले का ही किया हुआ था। Okay. Now hurry up, do this question. What should be subtracted from 1? Nave will tell me the answer quickly. Yes, Nave. कितना टाइम? शबद। सोच ले। तूने क्या बोला? प्लस है, 2x स्क्वायर के आगे लिखा क्या है, बोल क्या रहे हो? इट इज सो इजी। फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? 1 में से व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टू गेट दिस। 1 में से क्या माइनस किया जाए सो एज टू गेट 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये मान लो x तो हमारे पास ये है ना, ये मान लो z, ठीक है। अब हमें इस z की वैल्यू चाहिए। सी द इक्वेशन व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1। फ्रॉम के बाद 1 में से क्या माइनस किया जाए? मैंने मान लिया z माइनस किया जाए सो एज टू गेट दिस। नाउ वी वांट द वैल्यू ऑफ z, बट z की जो वैल्यू हमें चाहिए वो पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि हमें ये z की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, z उधर चला जाएगा और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन कहाँ आएगा, लेफ्ट। 1 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Z। 1 माइनस एक्स, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू Z। 1 के साथ 1 कैंसिल, सो द आंसर इज x माइनस 2x स्क्वायर, राइट। A term of an expression having no literal factor. Now there is a term literal factor. Literal factor का मतलब होता है बेटा वेरिएबल। ऐसी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9z। Now which is the term here, which is known as literal factor? 7, which is not multiplied with any variable, just constant, उसको हम क्या बोलते हैं, a term of an expression having no literal factor means having no variable, that is known as a constant. Okay, now let us talk about the degree of the variables, the degree of the expression. डिग्री का मतलब होता है बेटे हाईएस्ट पावर। कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो उसकी डिग्री है, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। जैसे 7x स्क्वायर प्लस 9, व्हाट इज द डिग्री, डिग्री मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 2। आपको पता था, करवाया हुआ है ये। डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल की पावर, जैसे मान लो अगर आपके पास है 7x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर, तो यहाँ डिग्री क्या है 3। यहाँ ये x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 3, ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 2, बट डिग्री मीन्स द मैक्सिमम पावर 3। आप देखो 7xyz प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9xyzt, अब इसमें डिग्री बताओ, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसमें, नो डिग्री हेयर इज 4। 4 कैसे देखो, हाँ 4 बेटा, क्यों, अगर ऐसे होता 7x प्लस वाई प्लस z, इसमें जो वेरिएबल्स है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो डिग्री इसमें इसकी 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो डिग्री इज 1। बट हेयर दिस इज वन टर्म, दिस इज अदर टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। Here you can see that the variables are getting multiplied. Variables are getting multiplied. So if in one term variables are different, चाहे variables different हो, लेकिन अगर वो multiply हो रहे हैं तो उनकी powers क्या होती हैं, add। ये exponent का law नहीं है, ठीक है, ये वो law नहीं है जो हम करते हैं, वो तो उसमें क्या होता है, bases are same then powers are added, that is another thing। यहाँ पर ये जो हमने डिग्री बतानी है, इसका मतलब ये है कि अगर चाहे वेरिएबल्स डिफरेंट भी हो, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिग्री बताने के लिए क्या होगा, इनकी पावर को क्या करेंगे, ऐड। जैसे इसमें 3, 1 + 1 + 1 3, यहाँ 1 2 3 4, सो द डिग्री इज 4। एम आई क्लियर, ठीक है बेटे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, व्हाट शुड बी एडेड, तो ये तो इक्वेशन बनाकर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करने पड़ेंगे। देन द क्वेश्चन इज एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज गिवन, और सपोज वेरिएबल उसमें x है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके यू हैव टू फाइंड द आंसर। देन क्वेश्चन तो अनएंडिंग है। व्हाट इज द वैल्यू,
व्हाट इज द आंसर? सॉल्व करना पड़ेगा. 1 anything raised to power 0 is 1. 1 minus 1 into 1. 1 minus 1 0. 0 into 1 is 0. सॉल्व करना पड़ेगा. देख के सारे नहीं आंसर लिख देना आपने. ठीक है, कोई इतनी जल्दी नहीं है. Fine. Today you will be getting 20 MCQs for the students those who are sitting in the class. You are not supposed to hurry, do the things in hurry. जल्दी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है. एक आप शीट रखो अपने पास, रफ शीट, ठीक है ना, उस पे सॉल्व करोगे और फिर मुझे आप सॉल्व करके टिक करोगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, यू पीपल आर गोइंग टू सॉल्व द थिंग्स एंड देन यू हैव टू सबमिट इट ऑन टीचमेंट. टीचमेंट पे तो 620 पे वो बंद हो जाएगा आपका. ठीक है, so all the questions we have discussed. लाओ जल्दी पूछो. ये कुछ भी नहीं है. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा होगा 1. अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा होगा -1. मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर, क्योंकि अगर -1 की पावर इवन नंबर है, इवन मतलब इवन नंबर, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 6, 8, 10, तो वो क्या होता है? इवन टाइम्स माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव. -1 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस. अगर -4 बार है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस. 6 बार है तो माइनस माइनस प्लस, है ना. और हाँ जी, क्या नहीं लगाते? हाँ. करते क्यों नहीं यूज करते? अगर आपके पास आता है -3 या -7 क्यूब, हमें पता है हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आएगा. -7 इंटू -7 इंटू -7. अगर माइनस नेगेटिव में नेगेटिव कोई भी नंबर, जरूरी नहीं -1, अगर ब्रैकेट में आपके पास नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर कैन बी एनी, अगर उसकी पावर ऑड है तो आंसर हमेशा जो भी ये नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होकर नंबर तो वेरी करेगा ही. अगर 2 है तो 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर क्या आता है? अगर 3 है तो 3 7 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या आकर क्या आता है? दैट विल वेरी. बट इफ द पावर इज ऑड द आंसर विल बी नेगेटिव ओनली, and if the power is positive even the answer will be positive only. ठीक है, fine. Any other doubt? ठीक है अकुल जी. वो नहीं है उसके, ये दे दो. देन अगर सिमेट्री में बात करें, सिमेट्री वाले में आपके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से अल्फाबेट्स की है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से अल्फाबेट्स की है. ठीक है, ये सारे आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, सो यू नो द अल्फाबेट्स विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो केयरफुली आपने बेटा आपने सब करा हुआ है. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से सोचकर अटेम्प्ट करना है, जल्दी जल्दी नहीं करनी. A regular pentagon has how many line of symmetry? 5. जहां रेगुलर वर्ड आ गए तो जो भी पॉलीगन है उसकी जितनी साइड्स हैं उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, उतना ही उसका ऑर्डर होगा. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रेगुलर पेंटागन? 5. व्हाट इज द एंगल? एंगल हमेशा कैसे आता है? 360 डिवाइडेड बाय द ऑर्डर. Which of the following letters of the English alphabet has reflectional symmetry about a vertical mirror? Reflectional symmetry about a vertical mirror कुछ भी नहीं, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वर्ड देते हैं. इसका मतलब ये है जिसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे A. रिफ्लेक्शनल सिमेट्री मींस ये एक मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री मींस इसके इधर उधर देखेंगे तो सेम दिखेगा, ओवरलैप कर जाता है. ठीक है, सो ऑप्शन दिया होगा, आप देख लेना. विच इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर? 4. हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड? सब
क्यूबॉइड, एफईवी आपने हर एक फिगर के किए हुए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ठीक है ना, और प्रिज्म, पिरामिड। तो आप आंसर दे सकते हो बेटा। किसके किसके? राइट बेटा। So do the test carefully, right, and take care. So time is over. I'm going to end the class. Attempt the test in teachment only. Nobody is going to send me the answer. पेज पे आंसर लिख के नहीं कोई मुझे सेंड करेगा, ठीक है बेटे? चलो टेक केयर बच्चे।